नमस्कार 11th क्लास। मैं सुरेंद्र सर्वा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने स्टार्टिंग में ट्रिग्नो का बेसिक किया कि आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उनका हम कैसे ट्राइंगल में यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हमने समझा कि साइन आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, कोस आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है, टेन आपका परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। 3 आपको याद रखना है, बाकी 3 इनकी रेसिप्रोकल है। एक ट्राइंगल में ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है। क्लियर? यहाँ तक आप लोगों ने बेसिक किया था। देन आपने कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किए थे कि कौन सा थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है। आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन को 1 बाय कोसिकेंट लिख सकते हैं, कोस को 1/सीकेंट लिखा जा सकता है, टेन को 1 बाय कोट। तो टेन को इन टर्म ऑफ साइन और कोस साइन बाय कोस लिखा जा सकता है। इधर कोस को 1 बाय टेन था आपका, सीकेंट 1 बाय कोस, कोसिकेंट 1 बाय साइन, कोट साइन बाय कोस। देन आपने 3 प्रॉपर्टी की, 3 फॉर्मूलेज किए कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। इधर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर। इधर सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो सीकेंट 1 प्लस टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर, और कोट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर क्लास? देन आपने क्वाड्रेंट का यूज सीखा कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा लिख सकते हैं। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। क्लियर क्लास? एक बात आपको और सिखाई थी कि 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा में आपका चेंज होगा, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, और 180 प्लस माइनस थीटा 360 प्लस माइनस थीटा में आपका क्या रहेगा? सेम। क्लियर है क्लास? उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे कि 90 पे हम कैसे चेंज करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा जो भी था आपका, साइन 90 माइनस थीटा। इधर आपने माइनस पढ़ा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा मीन्स 90 पे चेंज होगा तो कोस थीटा। देन आपका 90 प्लस थीटा साइन 90 पे चेंज होगा, इसका मतलब कोस थीटा। क्लियर क्लास? ये सब कुछ किया। देन उसके बाद आपने पढ़ा 2 पाई प्लस थीटा यानी कि 180 पे चेंज होगा कि नहीं होगा। 2 माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। देन अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे हम। अगर आपका एंगल वैल्यू टेबल में लाए नहीं करता है, आपका एंगल क्या लाए नहीं करता है? वैल्यू टेबल में लाए नहीं करेगा। जैसे या तो एंगल प्लस होके बनेगा वो एंगल जो आपको रिक्वायर्ड चाहिए, या फिर माइनस होके। जैसे आपको 75 की वैल्यू चाहिए तो आप लिखोगे 45 प्लस 30, आपको 15 की वैल्यू चाहिए तो लिखोगे 45 माइनस 30। यानी कि एक आपका डिफरेंस का केस चलेगा, एक आपका सम का केस चलेगा। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। टी रेशियोज ऑफ ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का मतलब होता है साइन ए कोस बी। यानी क्लास ये फॉर्मूला वहां अप्लाई होता है जब आपको एक ऐसा थीटा देगा जिसकी वैल्यू टेबल में लाई नहीं करती है। बड़ा थीटा होता है, जैसे 75 की वैल्यू हमारे पास नहीं होती, हम फाइंड करते हैं टुकड़ों में तोड़ के। तो साइन ए प्लस बी का मतलब है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यानी कि साइन वाला अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, एक साइन एक कोस, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। अगर माइनस की बात करें साइन ए माइनस बी की, तो साइन ए कोस बी, बीच में सिर्फ माइनस आएगा क्लास, क्योंकि माइनस का है तो माइनस कोस ए साइन बी। ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी है, ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। देन आपने किया कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस का अगर प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। सेम का मतलब कोस ए कोस बी, कोस कोस चलेगा पहले, साइन साइन, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। देन कोस ए माइनस बी किया तो कोस ए कोस बी प्लस, याद रखें अगर यहां प्लस होता है तो ये सेम रहेगा आपका थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोस ए कोस बी। एंगल चेंज हो रहा है, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, समझ रहे हो? यहां कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेन ए प्लस टेन बी। याद रखें ए प्लस बी का तो टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगर बात करें माइनस की
यहाँ नोट करें एक बात, 10a प्लस बी है तो ऊपर प्लस आएगा, 10a प्लस 10b इंटू डिवाइड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। इधर 10a माइनस बी अगर है तो 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b। इधर आपका कोट a प्लस बी है तो कोट a कोट b माइनस 1 ओवर कोट a प्लस कोट b, इसका रेसिप्रोकल फॉर्म। जैसे 10 में 10a प्लस बी ऊपर आता है तो इसमें कोट a प्लस कोट b नीचे आ जाएगा, कोट a इंटू कोट b माइनस 1, बिल्कुल सेम एज इट इज माइनस का रहेगा। कोट b माइनस कोट a, इधर कोट a कोट b प्लस का 1। क्लियर है क्लास? इन फॉर्मूलाज के बेस पे आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, और किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 5। क्वेश्चन आपका 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग साइन 75 डिग्री। साइन 75 को लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30। क्लास याद रहे थीटा वही बनेगा, बट ये दोनों वो एंगल है जो आपको कहीं ना कहीं वैल्यू टेबल में लाए करेंगे। तो साइन 45 प्लस 30 साइन ए प्लस बी, इसका मतलब होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक ऊपर बड़ा सेम ए बी की फॉर्म लिखा है, ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, बीच में प्लस ऑपरेशन तो यहाँ भी प्लस याद रखें। साइन 45 1/√2 होता है, कोस 30 √3/2 होता है, प्लस है कोस 45 1/√2 साइन 30 डिग्री 1/2, √3 इंटू 1 √3 होगा, 2 इंटू में √2 2√2, 1 इंटू 1 1 होगा और 2√2। क्लियर है क्लास? समझ पा रहे हो बात को? अगर कोई वैल्यू कैंसिल होगी तो हम कैंसिल करेंगे, अगर नहीं होगी तो ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले की नीचे वाले से। √3 डिवाइड बाई 2√2, इधर 1 बाय में 2√2, 2√2 2√2 एलसीएम, 2√2 से 2√2 कैंसिल हो गया, √3 2√2 से 2√2 कैंसिल, 1 बचेगा ऊपर, तो आप लोगों का आंसर आ गया √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2। आप इतना ही छोड़ सकते हो। अगर आप चाहो तो इसका रेशनलाइज फॉर्म भी चेंज कर सकते थे। अब है आपके पास 10 15 डिग्री, ध्यान से देखें क्लास, 10 15 छोटा थीटा है तो 45 माइनस 30 लिखेंगे तो 15 बचेगा बिल्कुल। 10 45 माइनस 10 30 लिखा मैंने, 10 45 माइनस 30 तो 10a माइनस बी, 10a माइनस बी का मतलब होता है 10a माइनस 10b डिवाइड बाई 1 प्लस में 10a इंटू 10b। याद रखें 10a यानी कि 10 45, 10b मतलब 10 30, 1 1 रहेगा, 10a मतलब 10 45, b मतलब 10 30 सॉरी, 10 45 1 होता है, 10 30 डिग्री क्लास 1/√2 होता है, 1/√3 होता है, 1 1 है, 10 45 1 है, 10 30 डिग्री 1 बाय में √3 है, 1 माइनस 1/√3। ध्यान से नोट करें एक बात, 1 माइनस 1 बाय में √3 आपने लिखा है एज इट इज, 1 प्लस 1 इंटू कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 1/√3, ऊपर वाला 1 माइनस 1/√3, नीचे वाला 1 प्लस 1/√3। क्लियर है? 1 माइनस 1/√3 का √3 एलसीएम लेंगे, √3 माइनस 1 आएगा, √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3, इसका लेंगे तो √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3। क्लियर है क्लास? ध्यान से देखें, जैसे ही आप लोगों ने इस टर्म्स को सोल्व किया है, ध्यान से देखें इसको, तो √3 माइनस में 1 डिवाइड बाय √3, आपने लिखा √3 माइनस 1 डिवाइड बाय 3, इधर लिखा 1 प्लस 1 बाय में √3 था, 1 प्लस 1 बाय √3, √3 एलसीएम तो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3। क्लियर है? अब ध्यान से देखें, √3 माइनस 1 डिवाइड बाय में √3 एज इट इज लिखा, ये √3 नीचे है ऊपर चला जाएगा, ये है √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, √3 से √3 कैंसल, √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस का 1। क्लियर है क्लास? आप लोगों का आंसर आया √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1। अगर आंसर की फॉर्म ऐसे ना मिले तो प्लीज रेशनलाइज कर देंगे, बिकॉज नीचे रूट में है, तो √3 माइनस 1 उससे मल्टीप्लाई, √3 माइनस 1 से डिवाइड। क्लास आप लोगों को पता होगा रेशनलाइज में जब दो टर्म होती है तो इसका सिंबल, इसका साइन अपोजिट हो जाता है। √3 प्लस 1 है तो √3 माइनस 1 उससे ही मल्टीप्लाई, उससे डिवाइड, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 दो बार है, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, स्क्वायर से √3 माइनस में 1 करेंगे तो कितना आएगा 2, ऊपर है स्क्वायर से रूट कैंसल, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ध्यान से नोट करें एक बात, नीचे वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ऊपर वाला a माइनस b का होल स्क्वायर है,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab। 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 रूट 3। क्लास ऊपर वाले में से 2 लेंगे कॉमन तो अंदर बचेगा 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2। क्लियर है क्लास? दोबारा देखें इस पॉइंट को एक बार। अंडरूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अंडरूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर का मतलब है अंडरूट 3 का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 रूट 2। नीचे है अंडरूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट 3 माइनस में 1 तो बोलें कितना बचेगा 2, 2 से 2 इधर से 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर वाले में से तो 2 माइनस रूट 3 आप लोगों का आंसर, यानी कि 15 डिग्री की जो वैल्यू है 2 माइनस रूट 3। क्लियर है क्लास? क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव द फॉलोइंग। आप लोगों को प्रूव करना है, ध्यान से क्वेश्चन समझे पहले। कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कोस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू, ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल आएगी किसके, साइन एक्स प्लस वाई। क्लियर है क्लास? अब ध्यान से नोट करें क्लास, ये जो थीटा यहाँ इसने दिया पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये हम चेंज नहीं कर सकते। हमने पढ़ा है 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। क्लियर है? ये 45 प्लस या माइनस थीटा है। तो एक बात नोट करें, क्वेश्चन को गौर से देखें आप। कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स है, कोस पाई बाय 4 माइनस वाई है, यानी कि ये एज ए और ये एज ए बी। दोबारा नोट करें, यही चीज आगे आएगी कि नहीं आएगी एक ही जगह। कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स है इंटू कोस पाई बाय 4 माइनस वाई है माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स है इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई है। अगर आप पाई बाय 4 माइनस एक्स को कुछ अजूम कर ले, लेट कर ले, मान लें, तो लेट पाई बाय 4 माइनस एक्स को ए माना है तो पाई बाय 4 माइनस वाई को क्या मानेंगे, बी। अगर इसको ए माना है तो ये भी ए होगा, अगर इसको बी माना है तो ये भी क्या होगा, बी। देखें एक बार, अगर इसको ए अजूम किया, इसको बी अजूम किया, तो इसका रिजल्ट कोस ए कोस बी, कोस ए इंटू कोस बी, बीच में माइनस है, इसको एज इट इज पाई बाय 4 माइनस एक्स को अगर ए माना तो यहाँ भी यही मानेंगे, साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। हमारे पास आइडेंटिटी होती है कोस ए प्लस बी। क्या होता है क्लास, कोस ए प्लस बी। जैसे अभी बोला था आपको कि 4 आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। देखें, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ध्यान से देखें, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, कोस ए प्लस बी। अब देखें क्लास, कोस कोस है, ए प्लस बी का मतलब है पाई बाय 4 माइनस एक्स, सॉरी पाई बाय 4 माइनस एक्स पूरा ए है आपका, प्लस बी का मतलब है पाई बाय 4 माइनस वाई। पाई बाय 4 पाई बाय 4 तो 2 पाई बाय 4 बनेगा पक्का। कोस 2 पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस वाई। नोट करें एक बात, माइनस एक्स है माइनस वाई है, एंगल आपका दोनों माइनस है। यहां है कोस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 तो 2 पाई बाय 4 आएगा, माइनस एक्स माइनस वाई लिख दिया एज इट इज आपने। कोस पाई बाय 4 माइनस, यहां माइनस दोनों जगह माइनस है, माइनस कॉमन एक्स प्लस वाई। क्लियर है क्लास? कोस पाई बाय 2 माइनस एज इट इज, ये किसका काम करेगा, पूरा एंगल का काम करेगा, एक्स प्लस वाई थीटा का काम करेगा। इधर देखें, कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इधर है आपका कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई, तो आपका रिजल्ट होता है साइन थीटा। थीटा क्या है, एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो है 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइड बाय 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x डिवाइड बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर हो सकता है, या फिर 1 प्लस 10x का स्क्वायर 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। क्लियर है क्लास? ध्यान से देखें, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स है और 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स है।
अभी आप लोगों ने एक बात पढ़ी थी, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी। आप इस टर्म को राइट हैंड साइड, इस टर्म को और इस टर्म को ना देखें, पहले हम लेफ्ट को सोल्व करेंगे। ये है tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, यानी कि tan a प्लस बी, जिसका मतलब होता है tan a प्लस tan b। क्लियर है क्लास? अभी आप लोगों ने किया था tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का मतलब और tan a माइनस बी का मतलब, ध्यान से देखें। tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर है क्लास? tan a प्लस बी का तो ऊपर tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू में tan b। तो आए फॉर्मूले के ऊपर, यहाँ है tan पाई बाय 4 प्लस tan x, थीटा है आपका x, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। क्लियर है? ऊपर वाला a प्लस बी का बन गया, नीचे वाला tan पाई बाय 4 माइनस एक्स है। इसका मतलब हुआ tan a माइनस tan b, tan पाई बाय 4 माइनस tan x, 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। क्लियर है? ध्यान से देखें, ऊपर बड़ा tan a प्लस बी, ये फॉर्मूला फॉर्म हुआ, नीचे बड़ा tan a माइनस बी, ये फॉर्मूला फॉर्म हुआ। tan पाई बाय 4 का मतलब होता है 1, tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ध्यान से देखें क्लास, 1 प्लस tan x, tan पाई बाय 4 का मतलब 1 है, 1 प्लस tan x ओवर 1 माइनस tan पाई बाय 4 तो 1 होता है, 1 माइनस tan x बचेगा। नीचे tan पाई बाय 4 1 होता है, 1 माइनस tan x, नीचे बचेगा 1 प्लस tan पाई बाय 4 1 होता है इंटू tan x। तो ऊपर वाला 1 प्लस tan x, 1 माइनस tan x, इधर 1 माइनस tan x, 1 प्लस tan x। क्लियर है क्लास? ये आप लोगों का रिजल्ट आया है। इधर क्या करें, चार टर्म है, तो 1 प्लस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स ओवर 1 माइनस टेन एक्स एज इट इज रहेगा। 1 माइनस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स है, 1 प्लस टेन एक्स चला गया ऊपर और 1 माइनस टेन एक्स आगे नीचे, 1 प्लस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स, सेम टर्म दो बार है तो 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। क्लियर है क्लास? 1 माइनस इधर है 1 प्लस में टेन एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है क्लास? नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8 आपका। आप लोगों के पास 8th क्वेश्चन है, कोस पाई बाय 4 प्लस एक्स है, कोस पाई बाय 4 प्लस एक्स इंटू कोस माइनस एक्स ओवर डिवाइड बाय साइन पाई माइनस एक्स इंटू कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कोट स्क्वायर एक्स। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूव करना है। ध्यान से नोट करें एक बात, क्वाड्रेंट में जो हम सीख रहे थे कौन सा थीटा किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, सेम वही है आपका। पहले इन चारों को चेंज करके देखें, लेफ्ट वाला को कोस पाई प्लस एक्स। क्लास एक बात नोट करें, कोस पाई प्लस समथिंग पाई में ऐड हो रहा है, कोस पाई पे चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, तो कोस कोस रहेगा। पाई प्लस एक्स, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर है क्लास? दूसरा है कोस माइनस थीटा, माइनस एंगल हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है, माइनस एंगल किस में बनता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कोस माइनस एक्स का मतलब हुआ कोस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव तो कोस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई पे चेंज नहीं होगा तो साइन साइन रहेगा, पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट साइन आपका पॉजिटिव पॉजिटिव। कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स, क्लास नोट करें एक बात, कोस पाई बाय 2 पे चेंज होगा, कोस का रिजल्ट साइन में आएगा पक्का। पाई बाय 2 प्लस एक्स यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस किसका होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नोट करना आपको किसका होता है? कोस नेगेटिव। क्लियर है? आप ये नहीं देखना है सेकंड क्वाड्रेंट साइन किसका है, कोस 90 पे चेंज होता है तो कोस किस में चेंज हुआ? साइन में। पाई बाय 2 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। कोस पाई प्लस एक्स इंटू कोस माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स इंटू कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स। क्लियर है क्लास? कोस पाई प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं? माइनस कोस एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं? कोस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स को क्या लिखेंगे? साइन एक्स। कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स को क्या लिखेंगे? माइनस साइन एक्स। कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर एक्स, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या होता है? कोट स्क्वायर एक्स। क्लियर है क्लास? क्वेश्चन नंबर 9, कोस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा प्लस एक्स इंटू कोस 2 पाई प्लस एक्स, ब्रेकेट स्टार्ट बड़ी ब्रेकेट, कोट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स
प्लस में कोट 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। पूरा किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के इक्वल। ध्यान से देखें क्लास, 1 2 3 4, 4 अलग अलग एंगल है, टुकड़ों में है, कोई प्लस हो रहा है कोई माइनस हो रहा है। पहले उसको समझें जो क्वाड्रेंट में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा था। कोस 3 पाई प्लस में एक्स, 3 पाई प्लस एक्स का मतलब होता है 270। कोस 270 प्लस थीटा, कोस 270 पे चेंज होगा, बिल्कुल होगा साइन, कोस का रिजल्ट साइन में। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी कि 270 प्लस थीटा, चौथा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव तो साइन भी पॉजिटिव। क्लियर है क्लास? आगे देखें, कोट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 270 पे चेंज होगा पक्का। कोट किस में चेंज होगा? 10 में। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है? पॉजिटिव, तो 10 इधर ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। कोस 2 पाई प्लस एक्स, क्लास 2 पाई पे चेंज होगा कि नहीं होगा? 2 पाई पे आपका चेंज होगा। कोस 2 पाई पे चेंज नहीं होगा, कोस कोस रहेगा। 2 पाई प्लस एक्स यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट? तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरे क्वाड्रेंट में 2 पाई प्लस एक्स दिया है, तीसरे क्वाड्रेंट में आपका कोस कोस। क्लियर है? इधर कोट 2 पाई प्लस एक्स, कोट 2 पाई प्लस एक्स, ध्यान से नोट करें, 2 पाई पे कोट कोट रहेगा, 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई का मतलब क्या होता है क्लास? 360, 360 प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। 2 पाई प्लस एक्स था, 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। अब ध्यान से देखें, वैल्यू पुट करें। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? कोस एक्स। ब्रैकेट अंदर थी, इसकी जगह 10x प्लस कोट एक्स पुट कर लिया क्लास। साइन एक्स इंटू कोस एक्स एज इट इज, 10 को साइन बाय कोस लिख सकते हैं, कोट को कोस बाय साइन लिखा जा सकता है। साइन एक्स कोस एक्स एलसीएम आया, कोस से कोस कैंसिल, साइन इंटू साइन, साइन का स्क्वायर, साइन से साइन कैंसिल, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर। साइन एक्स इंटू कोस एक्स नीचे है, इधर ऊपर साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, दोनों कैंसिल। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है क्लास? आप लोगों को यहां तक करना है। जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी हम अपलोड करें मिलती रहे। थैंक यू क्लास।